खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से याद किए गए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बिजनौर के तत्वाधान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का 217 जयंती समारोह विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुनेद अंसारी ने कहा कि वर्तमान चिकित्सा शास्त्रों में सबसे अच्छा चिकित्सा शास्त्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पुरानी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। प्रत्येक चिकित्सक को गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विनम्रता पूर्वक इलाज करना चाहिए। यही मेटी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथ को अपनी ही चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा अभ्यास करना चाहिए। इस अवसर पर चिकित्सक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आफ्ताब नुमानी एवं सफल संचालन डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर एहसान उस्मानी, डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर AP रावत, दिनेश कुमार, डॉक्टर आरिफ अंसारी मेरठ, डॉक्टर आजाद चौहान खतौली, डॉक्टर मोहम्मद नदीम मुरादाबाद, डॉक्टर अंजुम फातिमा शाहीन शरबत, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर शुमैला, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर शादाब, डॉक्टर मोहम्मद अनस, डॉक्टर दिले राना, डॉक्टर बल्लभ, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर मलखान, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सलीम सैफी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट डॉक्टर जुनेद अंसारी। इनकी टीम का ये मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। भाइयों, आप सब जानते हैं जनवरी 18 को श्रद्धेय डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का जन्म हुआ था और आज हम उनका 217वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाकी विस्तार से आपको सब कुछ बता दिया गया है। बस हमारे मेन उसमें हमें यही है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति दूसरे की ना यूज करके अपने सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस करें। आज इतने अच्छे रिजल्ट है इलेक्ट्रोपैथी के। कैंसर जो अलग चिकित्सा पद्धति है, जब वे मना कर देते हैं कि हमारे गांव में जब इलेक्ट्रोपैथी आ गया तो वहां उसको जो है आराम मिल रहा है। अब इंदौर की डॉक्टर जहादिया 16,000 जो कैंसर में ठीक कर चुके हैं, भारत सरकार को विरोध दे चुके हैं। 20 दिसंबर 2025 को 16,000 कैंसर मरीजों का पूरा डाटा भारत सरकार को जमा कर चुके हैं। कहते हैं आज इलेक्ट्रोपैथी बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, आप लोग इस्तेमाल करें। दूसरा एक और ध्यान रखें, जो हमारे गरीब मरीज हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, आप उनका पहले ख्याल रखें। इलाज करने में उनको पीछे भी आप डॉक्टर आजाद चौहान साहब, डॉक्टर नदीम साहब, डॉक्टर आरिफ साहब, डॉक्टर दिले राना, डॉक्टर जुनेद अंसारी, डॉक्टर विजयपाल सिंह और समस्त डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप उस महान हस्ती का जन्मदिन मनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय लेकर के यहाँ आए हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है और मैं एक सोच लेकर के हर कार्यक्रम में जाता हूँ कि जहाँ भी मैं जिस कार्यक्रम में भी शिरकत करूँ, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे पत्रकारों का हो, चाहे अन्य कोई सामाजिक संस्थाओं के प्रोग्राम हो, कि उनसे मुझे कुछ सीख लेकर के आनी है। तो यहाँ पर मैं यही सोच लेकर के आया था कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज डॉक्टर्स ने अपने तमाम अनुभव साझा किए हैं और विशेषकर डॉक्टर नदीम साहब जो हमारे आज के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बहुत विस्तार से एक तो होम्योपैथी के बारे में और तमाम बीमारियों के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उसके साथ साथ डॉक्टर आजाद चौहान साहब ने भी इस तरफ जो है रोशनी डाली और जो तमाम
इन लोगों के विचारों से मैं बहुत सहमत हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला है। अभी जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सवाल है, देखिए मैं 32 साल से तकरीबन प्रैक्टिस कर रहा हूँ नजीबाबाद के अंदर और एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से मेरा जो ध्यान तब पड़ा है जब डॉक्टर जुबेर अंसारी से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में मुझे बताते रहते थे। डॉक्टर जितेंद्र आरा साहब के पास मैं इनके क्लिनिक में गया, इनको मैंने मेडिसिन देखी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं किडनी स्टोन का जो है गारंटेड ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मैं इनसे प्रभावित हुआ। डॉक्टर बलखान साहब ने मुझे बताया, डॉक्टर विनोद चौहान साहब ने मुझे बताया, विनोद जी ने मुझे बताया, तो मैं इनसे प्रभावित होकर के मैं इलेक्ट्रोपैथी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा है और मैं धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनी प्रैक्टिस में लाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल था, वो यहाँ पर एक सवाल आया था सोशल मीडिया पर अपनी जो वीडियो बनाकर डाले, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम बातें जो होती हैं वो झूठी होती हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो सामने लोग यूट्यूब पे देख लिया था और बोला मेडिसिन खा ली थी, अब मुझे वोमिटिंग होगी, मेरे पेट में दर्द होने लगा। अरे भाई जब तो बगैर सोचे समझे बगैर किसी उसको उठाकर तो दवा खाओगे तो हाल होगा आपका। तो इसलिए जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो भी मेडिसिन आती हैं उसे आप फौरी तौर पर इस्तेमाल न करें, उसमें अपना माइंड तो लगाएं कि ये मेडिसिन क्यों नहीं की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जो है नदीम साहब ने जो है ये मेडिसिन क्यों बताई है। मैं घर जाकर पढ़ूँ तो सही, कम से कम उसके बारे में जानूँ तो सही। डॉक्टर काउंट सीजर मेडिसिन ने कितनी मेहनतें की हैं, उसमें मेहनत करने के बाद उसका नतीजा ये है कि आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। अरे भाई हम भी तो उस लाइन पर चढ़कर उनके पत्तियों पर चढ़कर उस पैथी को आगे बढ़ाएं और ये साबित करके दिखा दें कि हम इस पैथी को अपना रहे हैं जिसमें तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज मौजूद है और हम उन गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए इस पैथी को आगे बढ़ाएंगे और एक पेशेंट को ठीक करके भी दिखाएंगे। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती समय लेकर के यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे जो नाटी जी हमेशा गरीबों की सहायता करते थे, वो बहुत बड़े पद मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों की बहुत ध्यान दिया है। तो हमारे जो आपसे यही मेन निवेदन है कि आप ज़्यादा इलेक्ट्रोपैथी को करें, मजबूत करें। एक दूसरा सबसे बड़ा याद है जो आपको FDA, आप लोग जानते हैं FDA क्या है? आपको FDA से इलेक्ट्रोपैथी का दवाई बनाने का लाइसेंस मिल गया आपको महाराष्ट्र में। सन 2017 में हमारी IDC बनी थी, 5 क्राइटेरिया हमारे IDC दिए थे, 4 हम पूरे कर चुके थे, सिर्फ 5 बचा हुआ था, वो आपका ही दिसंबर पूरा हो गया। ठीक कर रहे हैं, आपने कोर्स किया, इसको मानते हैं, दवाइयाँ भी काम करी, लेकिन ये तो बताओ कि दवाई आप बना रहे हैं इस सरकार से क्या रिपोर्ट है? हमने कहा तब अब वो तो आप ही करोगे, तो हम तो आज काम करें। तो हमें 3 साल दिए गए थे कि आपके पास 3 साल है, इसमें लेके तो वो काम आप जिस सेल के बने होते हैं सेल से। तो जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, ऐसे ही सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और सेल को न्यूट्रिशन मिलता है अच्छी डाइट लेने से, मतलब कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ETC। ये होता ये है कि ये जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन सेल के इंडिविजुअल सेल में जाते हैं, मतलब बॉडी के ऑर्गन के इंडिविजुअल सेल में जाते हैं। वहां जाने के बाद में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं ATP, जिसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी ही ATP से जितनी भी हमारी बॉडी की ऑर्गन सेल है, ऑर्गन सेल इंडिविजुअल, इस ATP को लेती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। आप देखते होंगे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 3 मंथ 4 मंथ आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, 3 मंथ के बाद पेशेंट रिकवर हो गया, लेकिन फिर आपके पास वो रोड करके आता है कि डॉक्टर साहब हमने आपका ट्रीटमेंट किया था लेकिन आप दोबारा से बीमार हो चुके। बीमार होने की वजह क्या होती है? असल में बीमार होने की वजह ये होती है कि हमने जो ट्रीटमेंट किया था उसकी PCOD को देख कर ट्रीटमेंट किया था। PCOD कोई बीमारी नहीं है। PCOD का ट्रीटमेंट करने के लिए पहले आपको एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानना होगा। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो बीमारी आम हो चुकी है उसका नाम है इनफर्टिलिटी।
बात करें पूरे भारत के अंदर हर 6 कपल में से 1 कपल इसका शिकार है इनफर्टिलिटी का। क्यों सर? आप देखते होंगे निसंतान केंद्र बने होते हैं, IVF सेंटर बने होते हैं, वहां पर लाखों लाखों रुपए लिया जाता है। असल में पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये बीमारियां होती क्यों है। देखिए बांझपन जो होता है 4 प्रकार का होता है। इनफर्टिलिटी 4 तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसमें होता ये है कि जो फीमेल होती है, मतलब एक पार्टनर जो होता है फीमेल, उसकी एज 30-35 हो जाती है। 30-35 हो जाने के बाद में बिना किसी प्रोटेक्शन हैं, जबरदस्ती ही बने हैं, तो इसलिए हम बाइलक बने हैं। इसके साथ अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ बन गए हैं तो कृपया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ न्याय जरूर करें, जिससे काउंट सीजर मैटी जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। मेरा आशय केवल इतना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो आप प्रैक्टिस भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से करें। साथियों,